ये कहानी है 3 बुद्ध भिक्षुओं की, जिन्हें आज दुनिया द 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से भी जानती है। क्योंकि ये तीनों भिक्षु मुंह से कभी एक शब्द नहीं निकालते, ना कोई शिक्षा देते, ना कोई उपदेश, बस सिर्फ हंसते ही रहते। इस तरह हंसते कि मानो हंसना ही इनकी जिंदगी का उद्देश्य हो। इनकी हंसी में ही इतनी शक्ति थी कि हर कोई इनकी हंसी की तरफ आकर्षित होकर स्वयं भी हंसने लग जाता। वो बौद्ध भिक्षु जब हंसना शुरू करते तो ऐसे हंसते कि मानो वो उनके जीवन की आखिरी हंसी हो। उनकी चमत्कारी हंसी की वजह से आसपास के माहौल में इतनी जबरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता कि जो वो इस ऊर्जा के संपर्क में आता वह भी अपनी हंसी ना रोक पाता। एक दिन ये 3 भिक्षु भ्रमण करते हुए एक गांव के बीचों बीच पहुंचे और वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। वहां के लोग शुरू में उन्हें हंसता हुआ देखकर उन्हें हैरानी भरे भाव से देखने लगते, लेकिन जब वो रोज उन्हें जोर जोर से हंसते हुए देखते तो वो खुद भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाते और वो भी उन बुद्ध भिक्षुओं के साथ हंसने लगते, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु दिल खोल के हंसते थे और हंसने का अंदाज ही ऐसा होता कि हर कोई उस वक्त अपने तमाम दुख व परेशानी को भूलकर हंसने पर मजबूर हो जाता। देखते ही देखते कुछ दिनों में भिक्षुओं के साथ हंसने वालों की भीड़ लगने लगी। एक दिन ये हंसी गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। ये वो पल था जब वो 3 भिक्षु बहुत दिनों बाद किसी गांव में आए थे। इन भिक्षुओं की हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे। वो बस हंसी का माहौल बना देते थे। पूरे चाइना में उनको प्यार और इज्जत मिलने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गांव में तीनों भिक्षु में से एक की मृत्यु हो गई। जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चली तो गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी, ये देखने के लिए कि इस वक्त उनकी मानो क्या दशा होगी। जरूर आज वो उदास होंगे। आज हम जिंदगी में पहली बार दोनों भिक्षुओं को हंसता हुआ नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की भीड़ उन भिक्षु के पास जमा होती गई, सब वहां का दृश्य देख के दंग रह गए, क्योंकि बाकी के 2 भिक्षु जमीन पे पड़े तीसरे भिक्षु की मौत पर जोर जोर से हंस रहे थे। लगातार बस हंसते ही जा रहे थे। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने जिज्ञासावश पूछ ही लिया कि ऐसे समय में आप उदास होने के बजाय हंस क्यों रहे हैं। हालांकि वहां खड़ा हर व्यक्ति भी यही जानना चाहता था, और अब यह पहला समय था जब उन हंसने वाले भिक्षु में से एक ने चुप्पी तोड़ी और शब्दों से जवाब दिया कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गांव में आ रहे थे तब इस भिक्षु मित्र ने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी 2 को हराकर हंसते हंसते दुनिया से चला जाएगा। ये भिक्षु जीत गया। भिक्षु की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। इसके बाद रीति रिवाजों के अनुसार जैसा क्रियाक्रम किया जाता है उसी तरह किया गया, जैसे मृत शरीर को धोना, उसके कपड़े बदलना और उनको जलाना इत्यादि। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों भिक्षु में से एक भिक्षु ने कहा कि उनके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले भिक्षु ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपनी हंसी की मदद से अंदर आने नहीं दिया, इसीलिए मेरे मरने पर मेरे कपड़ों को ना बदले। इस तरह उस भिक्षु के शरीर को बिना कपड़े बदले जला दिया गया। जब उनकी चिता जलाई गई तब कुछ अजीब हुआ। चिता से कुछ पटाखे फटने की आवाज आई और देखते ही देखते वहां चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी सी हो गई। वो दृश्य इतना चमत्कारी था जिसे देख वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी हंसी रोक नहीं पाया। इस तरह वो भिक्षु मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया। बाद में पता लगा कि मरने वाले भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपा रखे थे। जब वो पटाखे अग्नि के संपर्क में आए तो वहीं पर फटकर रंग बिरंगे रंगों में चारों ओर फैल गए। ये देखकर दोनों भिक्षु ने कहा, मित्र, तुम तो बहुत चालाक और महान निकले। एक बार फिर से तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई ये हंसी दुनिया की सबसे खूबसूरत और आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। दोस्तों, इन 3 भिक्षुओं के जीवन की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक खूबसूरत वरदान है। इसे खुलकर जी लो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।
जीवन को किसी भी तरह के दुख, तनाव और बेवजह के अनैतिक, अधार्मिक कार्यों एवं क्रियाओं में व्यर्थ ना करो। जो भी काम करो उसे इतनी शिद्दत के साथ करो कि हर कोई तुमसे प्रेरित होकर अपने जीवन को बदल सके। जीवन में किसी भी तरह के तनाव से मुक्त होने का ये सबसे उत्तम तरीका है, क्योंकि दिल से निकली हंसी मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। जीवन में हमेशा अच्छे और सत्कर्म करते रहो, क्योंकि इन सब का जीवन में बहुत ही चमत्कारी प्रभाव पड़ते हैं।